हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। एंड आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कहाँ पर जॉब करते हैं और कंपनी सेक्रेटरी की क्या जॉब होती है। वैसे कंपनी सेक्रेटरी को शॉर्ट में CS भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग CS से कंफ्यूज रहते हैं, कंप्यूटर साइंस, लेकिन ये कोर्स है कॉमर्स से कनेक्टेड। ऐसा नहीं है साइंस के स्टूडेंट नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है आफ्टर 12th। कंपनी सेक्रेटरी जॉब की अगर हम बात करें और इसका क्या स्कोप बेसिकली फ्यूचर में है या रहने वाला है या अभी प्रेजेंट में है, सबसे पहले मैं आपको ना बहुत आम भाषा में समझाती हूँ कि CS की क्या जॉब होती है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो कंपनी होती है, कंपनी के फॉर्म में जो बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी के फॉर्म में जब बिजनेस किया जाता है तो कंपनी बहुत सारा पैसा लेती है। और वो पैसा किससे लेती है? वो आम जनता से ही पैसे इकट्ठे करके बिजनेस करती है। अब आम जनता से कैसे पैसे इकट्ठे करती है? जैसे कि शेयर्स इशू करके बदले में शेयर दे दिया या डिबेंचर दे दिया। इस तरीके से फंड कलेक्ट किया जाता है और उस फंड से बिजनेस किया जाता है। अब जब फंड कलेक्ट करने के बाद जब कंपनी बिजनेस करती है तो वो जो कंपनी होती है वो एक किसी व्यक्ति की नहीं होती, वो सभी की कंपनी हो जाती है। हालांकि कंपनी कई तरीके की होती है, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रही, बट समझाने के लिए सिंपल से फैक्ट्स में ले रही हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा है जिसको बिल्कुल अभी CS कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो समझ सके। क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही, एज ए नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल लेमैन की तरीके से ही आपको समझा रही हूँ। तो अब क्या है कि टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा रही, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ। तो क्या होता है कि जब एक कंपनी बिजनेस करती है तो बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है, तो वो कंपनी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं रह जाती, वो कंपनी सबकी होती है। लेकिन जो लोग पैसा देते हैं वो कंपनी में डे टू डे मैनेज नहीं करते, तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स ही उस पैसे को डायरेक्शन देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर पैसा देखा तो पैसा तो बाहर मतलब शेयर होल्डर्स का है, डिबेंचर होल्डर्स का है, जिन्हें हमने बदले में शेयर या डिबेंचर दिए, लेकिन ये पैसा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब ये डायरेक्टर्स इस पैसे से बिजनेस को डायरेक्शन देते हैं। तो मुद्दा ये उठता है कि जो डायरेक्टर्स कंपनी को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये जो कंपनी चलती है ये किसी के इशारों पे नहीं चलती या किसी के कहने से नहीं चलती। ये जो कंपनी को चलाने के लिए एक कानून है जिसका नाम है कंपनी एक्ट, और कंपनी एक्ट के तहत ही कंपनी को चलाया जाता है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि कंपनी के अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो कोई भी सैलरी उठा सकते हैं, आंसर इज नो। ऐसा नहीं है, उनकी सैलरी के ऊपर एक लिमिट है और वो कंपनी एक्ट में है। कोई भी व्यक्ति उठ के आके डायरेक्टर बन सकता है, आंसर इज नो। उस कंपनी में जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसकी वो कौन होगा, उसकी भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी एक्ट में है। कंपनी अगर किसी से पैसा इकट्ठा करेगी तो कितना कर सकती है, कब कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये भी कंपनी एक्ट में डिफाइन है। कंपनी बन गई है और नई अपनी अंडर में कोई कंपनी बनाना चाहती है, इसकी भी जानकारी कंपनी एक्ट में है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंपनी के रूप में जो बिजनेस कर रहे हैं और लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया, अब ये पैसा मिसयूज ना हो और कंपनी सही ट्रैक पे चले, कंपनी सही हाथों में रहे और कंपनी में कंट्रोल रहे, और जिन लोगों ने कंपनी में फॉर्म में पैसा लगाया उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। तो इसके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत है, एक ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत है जिससे कंपनी एक्ट का डिटेल नॉलेज हो, कंपनी एक्ट का पूर्ण ज्ञान हो, और इसके अलावा अदर लॉस जो कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, जो कंपनी को चलाने के लिए जरूरत होती है, उसकी भी नॉलेज हो। उसी के साथ जो कंपनी एक्ट हमारा है उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि एक लिमिट के बाद अगर कंपनी, देखो मैंने पहले कहा था मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रही, सेक्शंस में नहीं जा रही, क्योंकि एक आम भाषा में समझाना चाह रही हूँ कि क्या जॉब होती है कंपनी सेक्रेटरी की। तो कंपनी एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक लिमिट से ऊपर अगर कंपनी अपनी कैपिटल चली जाती है, कंपनी का बिजनेस चला जाता है, तो उस कंपनी को, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल में बता ही देती हूँ 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी रखना है। तो ऐसी स्थिति में जब बिजनेस का लेवल बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे फंडिंग भी ऑब्वियस सी बातें ज़्यादा हो जाएगी, पैसा भी ज़्यादा होगा, मैनेजमेंट भी ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो सारा कंपनी को मैनेज कर सके, और उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज को अपॉइंट करना कंपलसरी है, और कंपनी को ज़रूरत है एक ऐसे प्रोफेशनल की अगर वो चाहता है लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से बिजनेस करे। क्योंकि अगर कंपनी एक्ट का पालन नहीं करेगी तो उस कंपनी के बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा उस कंपनी का, और उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी का भी बिजनेस अफेक्ट होता है, कंपनी की रेपुटेशन अफेक्ट होती है। तो ऑलमोस्ट
अगर हम बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी एक कंप्लाइंस ऑफिसर होता है। अगर कंप्लाइंस शब्द को मैं आम भाषा में बताऊं, लॉ प्लस कंप्लाई, मतलब जो लॉज होते हैं उनको कंप्लाई करने का जो एक ड्यूटी हम कह सकते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी की है। तो कंपनी सेक्रेटरी की जॉब एक हाई प्रोफाइल जॉब होती है, ऑफिसर की जॉब होती है, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की जॉब होती है, और कंपनी सेक्रेटरी एक रेपुटेड प्रोफेशनल कोर्स है। अगर कोई भी क्लास 12 के बाद इसको करना चाहता है या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता है तो इसको बिल्कुल कैरी ऑन करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बिल्कुल आम भाषा में समझाया। और अगर आप सीएस करने के थोड़े भी इच्छुक हो और चाहते हो कि मुझे सीएस करनी है, तो आप चाहे फर्स्ट लेवल पे हो जिसे सीएस डब्ल्यूटी बोलते हैं, या आप सेकंड लेवल पे हो सीएस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, थर्ड लेवल पे हो सीएस प्रोफेशनल, आप हमसे जुड़ जाइए सीएस प्रीति सिंह क्लासेस। क्योंकि हम फर्स्ट लेवल की कोचिंग तो बिल्कुल फ्री कराते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो। सीएस एग्जीक्यूटिव पे हम हर तरीके से क्लास लेते हैं, फेस टू फेस में, लाइव में, रिकॉर्डिंग में, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप वो सीएस करना चाहते हो तो आप कनेक्ट हो जाइए। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमारी कोचिंग में आप किसी भी तरीके से क्लास ज्वाइन करने से पहले हमारा वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, क्लास की क्वालिटी, लगभग 100 घंटे के लेक्चर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर ज़रूर देखें, आप स्क्रॉल करें, आप ये देखें किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से पढ़ना है। आपका थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट हो तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। और क्लास 12 के बाद अगर आप इसे ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन के थ्रू बच्चों को क्लास दे रहे हैं। आप अगर लाइव में आना चाहते हो एक नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं, फेस टू फेस में आते हो एक नॉमिनल चार्ज है। इट मीन्स हमारे यहाँ पे जो सीएस की ऑलमोस्ट तीनों लेवल की क्लास होती है वो 3 मोड में होती है, फेस टू फेस, लाइव, एंड उसी के साथ साथ आपका लाइक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अगर आप लाइव में नहीं ले सकते। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर करें, और उसी के साथ आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।